क्या भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मोड़ आने वाला है? अमेरिका और चीन के बीच हुए नए व्यापार समझौते से दुनिया भर में हलचल मच गई है। जहाँ एक और ग्लोबल ट्रेड को स्थिरता मिलने की उम्मीद है, वही भारत के सामने नए मौके और कुछ चुनौतियाँ दोनों खड़े हो गए हैं। क्या भारत इस बदलते हालात में अपनी जगह बनाए रख पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता लगभग पूरा हो गया है। अब बस उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी बाकी है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका चीन पर 55% टैरिफ लगाएगा, वही चीन अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाएगा। इस समझौते के तहत अमेरिका को चीन से मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। समझौते में ये भी शामिल है कि चीनी छात्र अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ये पहले की ट्रंप सरकार की नीति से अलग है, जिसमें चीनी नागरिकों को अमेरिका में पढ़ने से रोका गया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के साथ हमारा समझौता पूरा हो गया है। अब बस राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मेरी अंतिम मंजूरी बाकी है। चीन की तरफ से मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स दिए जाएंगे। इसी तरह हम चीन को वो देंगे जिस पर सहमति हुई है, जिसमें चीनी छात्रों को हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अनुमति देना शामिल है। हमें कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, वही चीन को 10% टैरिफ मिल रहा है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने रॉयस्टर को बताया कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिका को चीन से आने वाले सामान पर 55% टैरिफ लगाने का हक है। ये टैक्स 3 हिस्सों में है। 10% आम टैक्स, 20% फेंटिल से जुड़ी चिंताओं की वजह से और पहले से चल रहा 25% टैक्स। वही चीन अमेरिका से आने वाले सामान पर 10% टैक्स लगाएगा। लंदन में मंगलवार को हुई बातचीत के बाद अमेरिका और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने तय किया है कि वो अपने व्यापार समझौते को फिर से शुरू करेंगे और चीन रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध हटा देगा। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने बताया कि लंदन में 2 दिन की गंभीर बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि ये नया समझौता पिछले महीने जेनेवा में हुए शुरुआती समझौते को और मजबूत करता है। उस पहले समझौते का मकसद उन भारी टैरिफ को कम करना था जो 100% से भी ज़्यादा हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित अमेरिका चीन व्यापार समझौता भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण दोनों पहलू हैं। इन पर भारत को ध्यान देना होगा। जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारी युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था। इसकी वजह से भारतीय कंपनियों को फायदा मिल रहा था, क्योंकि उनके सामान चीन के मुकाबले अमेरिका में सस्ते पड़ रहे थे। इसी कारण भारत के कई उत्पाद अमेरिका में ज़्यादा बिकने लगे। लेकिन इस नए समझौते के बाद अगर अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ कम कर देता है तो भारत को जो फ़ायदा मिल रहा था वो कम हो जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा मुकाबला करना पड़ेगा। इसके अलावा जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा था, तब कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने चीन से बाहर निकलकर अपना सामान बनाने का काम दूसरे देशों में शिफ्ट करने का सोचा था। उस समय भारत उन्हें एक अच्छा ऑप्शन लगा था। लेकिन अगर अब अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधरते हैं और टैक्स कम होते हैं तो ये कंपनियां चीन से बाहर जाने का फैसला बदल सकती है और कुछ कंपनियां जो पहले बाहर जा रही थी फिर से चीन में निवेश कर सकती है।
इससे भारत का दुनिया की फैक्ट्री बनने का सपना थोड़ा धीमा पड़ सकता है। दुनिया भर की कई कंपनियां अब तक चीन+1 रणनीति अपना रही थी। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ चीन पर निर्भर न रहकर किसी और देश में भी फैक्ट्री या उत्पादन केंद्र खोल रही थी, ताकि कोई परेशानी होने पर उन्हें नुकसान न हो। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच समझौता होने से कंपनियों को फिर से चीन में निवेश करने की वजह मिल सकती है। इससे चीन से बाहर जाने की जो योजना थी उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर उनके बीच व्यापार को लेकर तनाव कम होता है तो इससे दुनिया भर के व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता आएगी, यानी हालात ज़्यादा संभले हुए और भरोसेमंद होंगे। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है, ये समझौता उस चिंता को कम करेगा। इससे भारत जैसे देशों को भी फायदा होगा, जो काफ़ी हद तक व्यापार पर निर्भर है। इसके अलावा ये समझौता भारत को ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि उसे सिर्फ टैक्स में मिलने वाले फ़ायदे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय भारत को अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ानी होगी, जैसे बेहतर क्वालिटी वाला सामान बनाना, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करना और अपनी फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाना। इस समझौते से भारत के लिए सबसे ज़रूरी बात ये समझ में आती है कि उसे जल्दी से अमेरिका के साथ एक अच्छा व्यापार समझौता करना चाहिए। अगर भारत अमेरिका के साथ एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो उसे जो चीन के मुकाबले टैक्स में छूट मिल रही थी वो बनी रह सकती है। इससे भारत अपने एक्सपोर्ट को भी अच्छे स्तर पर बनाए रख पाएगा और व्यापार में आगे बढ़ सकेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका और चीन के बीच हुआ ये नया व्यापार समझौता पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। इससे ग्लोबल व्यापार में कुछ स्थिरता आएगी, लेकिन भारत को अब ज़्यादा सतर्क रहना होगा। भारत को सिर्फ टैक्स में मिलने वाले फ़ायदे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी फैक्ट्रियों की ताकत, चीज़ों की क्वालिटी और कम लागत में उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही भारत को अमेरिका के साथ जल्द ही एक अच्छा व्यापार समझौता करना चाहिए, जिससे वो अपने एक्सपोर्ट को बनाए रख सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बना सके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।